हेलो कैंडिडेट्स, इससे प्रीवियस सेक्शन एरोडायनामिक्स में मोबाइल रोबोटिक्स से मैंने बता चुका हूँ, ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जेट इंजन और रॉकेट इंजन के बारे में थोड़ा बता रहा था। तो ये स्कैप रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है, जो कि लखनऊ में कंपनी है। मैं हूँ इंजीनियर अभिनव श्रीवास्तव, एमटेक रोबोटिक्स फ्रॉम स्कैप रोबोटिक्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ मोबाइल रोबोटिक्स या रोबोटिक्स को कवर करने के लिए हमें सिर्फ बाइप्ड लोकोमोशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर एरियल लोकोमोशन चाहिए तो उसके लिए हमें एरोडायनामिक्स मोबाइल रोबोटिक्स के अंदर आती है। मतलब वो जैसे ड्रोन्स अभी बहुत ही इनिशियल फेज़ में हैं। अभी ड्रोन्स से मिसाइल अटैक का या थोड़ा सा डिफेंस का अभी थोड़ा काम हुआ है, लेकिन ड्रोन्स अभी बहुत ज़्यादा सर्विलांस के अलावा बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं कर पा रहे हैं। जो प्योर ह्यूमनॉइड या प्योर इंडस्ट्रियल रोबोट की तरह एरियल रोबोट्स काम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एरोडायनामिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस मोबाइल रोबोटिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, जो कि स्कैप रोबोटिक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आता है। ठीक है, मैं हूँ इंजीनियर अभिनव श्रीवास्तव, मैं इसका फैकल्टी हूँ प्योरली। मैंने रोबोटिक्स पर ही रिसर्च की है और मेरा 12-15 साल की रिसर्च है। तो मैंने कंटेंट आपको लाया हूँ आपके पास से कम 12-15 साल की रिसर्च के बाद। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो बेसिक एरोडायनामिक प्रिंसिपल पहले आएंगे हमारे। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बेसिक एरोडायनामिक प्रिंसिपल किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल आएगी, कंप्रेसिबल भी आएगी। तो कुछ अभी आप देखोगे इसके अंदर कंटेंट तो आपको लगेगा कि तो यार हम फ्लूइड में भी पढ़ चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एयर जो है वो एज अ समझ लीजिए एक लाइटर फ्लूइड की तरह ही हम मानते हैं, जिसमें कि एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। तो सारी चीज़ें लगभग हम बता रहे हैं, क्योंकि इससे वाटर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन में बहुत फ़र्क होता है। एयर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हाई एल्टीट्यूड्स पर या स्पेस पर या एरियल के टर्म्स पे आपके लिक्विड रेजिस्टेंस से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी घटनाएं याद होंगी जो समय के साथ घटी थी, जैसे कि आपका बहुत से कई बार ऐसा होता है, कोलंबिया हादसा जो है, जो आपका लौटने के ड्यूरेशन में हुआ था, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को सही एंगल पर वो नहीं टैकल कर पाए थे। ठीक है, तो इस वजह से वो इतना स्पीड ज़्यादा थी कि देखिए यहाँ पे हाई स्पीड बैलेंसिंग का भी इक्वेशन बकायदा इसकी मॉडलिंग होती है। ठीक है, तो इन इक्वेशन से होंगी हाई स्पीड की, क्योंकि वहाँ पे एयर की जब आप बात करते हैं या एरियल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वो हमें काउंटर, अभी तक हम अपने मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को काउंटर नहीं करते, बकायदा से ग्राफ भी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हाई मतलब अगर आप किसी एरियल ड्रोन बना रहे हो, एरियल मोबाइल रोबोट बना रहे हो, तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एयर फ्रिक्शन जो है एक एल्टीट्यूड के बाद काफ़ी काउंट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से जब वो एयर फ्रिक्शन आ जाता है तो उसमें हमें करेक्शंस भी करने पड़ते हैं। अगर आपको याद होगा इंटरमीडिएट के बाद जब आप कोचिंग करने गए होंगे IIT JEE की, तो उसमें एयर फ्रिक्शन किन्हीं सवालों में एयर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाता है। आप सिंपली अभी तो माइनस कर देते थे उसको, लेकिन उसके लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं कि समय समय पर जो इक्वेशंस कैसे बदल जाएंगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, उनको डिफरेंशियल इक्वेशन से मेजर किया जाता है, ना कि सिंपल एयर फ्रिक्शन। क्योंकि एयर फ्रिक्शन को आप नापोगे कैसे, बेसिकली बात ये है। तो पहले उसको नापना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हर एक एल्टीट्यूड पर डेंसिटी ऑफ एयर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर के मेजरमेंट के बाद एरियल वेलोसिटी है, कितना एयर फ्रिक्शन वो प्रोड्यूस कर रही है, ये जानना एक निकालना उसका एक तरीका होता है। उसके लिए एक थ्योरम लगती है, उसको कहते हैं कोटा-जोकोस्की थ्योरम। ठीक है, वो भी इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। तो मैंने बताया कि रोबोटिक्स फिजिक्स का पार्ट है, तो उसमें आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं नेक्स्ट ऑफ द थिंग। थैंक यू।